हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। गाइज, ये हमारा 4 जनवरी का न्यूज़पेपर है। 4 जनवरी का ये न्यूज़पेपर है और ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। और इस छोटे से पैराग्राफ से हम इम्पोर्टेंस कुछ वर्ड सीखने वाले हैं। और वर्ड के साथ साथ हम लोग टेंस, और टेंस के साथ साथ हम लोग टेंस पर डिपेंड पैसिव जो सेंटेंस होंगे उसे देखेंगे। टेंस पे आधारित जो हमारा पैसिव के सेंटेंसेस होंगे उसे हम लोग देखेंगे। गाइज, किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है और किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो हमारा टेंसेस हैं, वर्ड्स कवर होते हैं। वर्ड्स के साथ साथ हमारा जो वॉइस है, वॉइस पर कमांड होती है। और हमारे जो कम्प्रहेंसिव पावर है, समझने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसे ये हमारा क्या होता है, न्यूज़पेपर इम्प्रूव करता है। तो गाइस, 2 men हेल्ड फॉर रेपिंग 3 years ओल्ड। ये जो 3 years ओल्ड है, 3 years, ये 2 men, 2 men को हेल्ड किया गया, तो मतलब पकड़ा गया है। हेल्ड मतलब गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ गिरफ्तार किसके द्वारा? किसी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किसके द्वारा किया जाता है? किसी के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, जब काम स्वयं नहीं करके किसी के द्वारा किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा पैसिव का सेंटेंस होता है। तो गाइस, 2 men, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये 2 men हेल्ड, 2 men पकड़ा गया, हेल्ड पकड़ा गया। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट पीपी यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हैज या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। गाइस, ध्यान देते जाएंगे, हैज या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैव बीन, उसे जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हैज बीन और हैव बीन के बाद हम लोग भी3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 2 men है, तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, 2 men हैव बीन हेल्ड फॉर रेपिंग 3 years ओल्ड मैन। 3 वर्षीय बच्चों के साथ रेप के आरोप में 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। तो गाइस, ये हेडिंग था हमारा, देखते हैं ट्रांसलेट करते हैं। 2 men, ये सेम ये सेंटेंस जो हेडिंग था हमारा उसे रिपीट किया गया। 2 men हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन अरेस्टेड, यहाँ पे आप हेल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, हेल्ड। तो हेल्ड या अरेस्टेड फॉर एलिजली, कथित तौर पर, मतलब आरोप के लिए, गैंग रेप मतलब सामूहिक दुष्कर्म के लिए, ए 3 years ओल्ड गर्ल इन फतेहपुर बेरी। तो गाइज, आप इस तरह से सीधा ट्रांसलेट करें या फिर आप इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लेके भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हूबहू इस सेंटेंस को जो एक्चुअल मीनिंग होगा उसे आप बड़ी आसानी से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए ट्रांसलेट कर सकते हैं। फतेहपुर बेरी में 3 वर्षीय बच्चों के 3 वर्षीय बच्चों या कह सकते 3 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए 2 men को, 2 आदमी को हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया है। तो गाइज, आप, आई होप कि आप ये सेंटेंस को कंप्लीटली समझ गए होंगे। द पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, पुलिस ने क्या कहा, शुक्रवार को कहा। तो एन ऑफिसर सेड, ये एन ऑफिसर सेड। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने कहा। या तो आप सीधे ट्रांसलेट करें, एक एक करके समझते जाएं, या तो आप इस डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, जो आपके सुविधा हो। एन ऑफिसर सेड द एक्यूज्ड, आरोपी जो है हैव बीन आइडेंटिफाइड, आरोपी जो है बीन पहचान कर लिया गया, एज रमनी विश्वास, पनिका एंड शक्तिमान सिंह और रमनी विश्वास के रूप में। तो गाइस, ये आप इस तरह से उल्टा ट्रांसलेट कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। शक्तिमान, रमनी का विश्वास, पनिका और शक्तिमान सिंह के रूप में आरोपी का पहचान कर लिया गया है, एक ऑफिसर ने कहा। ये हो गया गाइज। द विक्टिम हैज़ बीन सेंट टू एम्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये गाइज हमारा विक्टिम है, और यहाँ पे हैज़ बीन के बाद हमारा भी3 का प्रयोग किया गया है। फिर से हमारा पीपी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट है ना, ये पैसिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का सेंटेंस, हैज़ बीन सेंड का तीसरा रूप सेंट, एम्स भेज दिया गया है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड हर कंडीशन इज सेट टू बी स्टेबल। द ऑफिसर एडेड, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, आप इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कीजिए, चाहे इस डायरेक्शन से भी ले सकते हैं। ऑफिसर ने कहा या बताया कि हर कंडीशन, उसकी कंडीशन जो है इज कहा जाता है टू बी स्टेबल, स्थिर बताई जा रही है। मतलब यहाँ पे और लगा हुआ है, एंड स्थिर बताई जा रही है, कहा जाता है या बताया जा रहा है। और विक्टिम हैज़ बीन सेंट टू एम्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, विक्टिम को जो है मेडिकल जांच के लिए, एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन का मतलब वो परीक्षा वाला एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि यहाँ जांच होगा, इसका जो सेंस होगा, जांच के लिए एम्स भेज दिया गया है। और उसकी कंडीशन जो बताया जाता है क्या है, स्थिर बताया जाता है, ऑफिसर ने कहा। अब आगे गाइस देखते हैं अगला सेंटेंस, द ऑफिसर एडेड। ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है, द सेंटेंस है, द अरेस्ट्स वर मेड। ये हमारा फिर से जो हमारा क्या है, वाज मेड,
वाज वर के बाद ये भी हमारा क्या है, पैसिव का सेंटेंस है। ये हमारा क्या है, पास्ट, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है गाइज, पास्ट इंडिफिनिट का PI, मतलब आप इसे नोट कर लें, पास्ट इंडिफिनिट का ये क्या है, पैसिव है। तो द अरेस्ट, जो गिरफ्तारी जो है, मेड, गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तारी किया गया, वर मेड मतलब क्या गया, आफ्टर विक्टिम्स के बाद, मतलब क्या, देखते हैं, मदर्स विक्टिम्स, आफ्टर विक्टिम्स मदर फाइल एक पुलिस कंप्लेंट, मतलब जो विक्टिम्स की माँ जो है दर्ज किया, फाइल मतलब दर्ज किया, क्या किया, कंप्लेंट मतलब शिकायत, क्या किया, शिकायत दर्ज किया। इस तरह से आप नोट करते जाएंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग है। मदर्स का मतलब उसकी माँ, फाइल मतलब दर्ज करना, पुलिस कंप्लेंट शिकायत कि द चाइल्ड हैड बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा द चाइल्ड हैड बीन, ये देखिए गाइज हैड बीन मिसिंग। तो ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट PPC, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैड बीन है, तो हैड बीन का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, और उसके बाद हमारा क्या है, V4 है। तो V4, जब V4 का प्रयोग हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, या सिंस लगा हुआ, इससे भी आप पहचान सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैड है। तो मॉर्निंग, सुबह से लापता बताई जा रही थी, कि सुबह से जो उनके बच्चे हैं, द चाइल्ड हैड बीन, बच्चे जो हैं सुबह से लापता बताई जा रही है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस सेड द एक्यूज्ड, पुलिस ने कहा, द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, हु, ये कोमा लगाया गया है इसके बारे में, इस आरोपी के बारे में, हु लिव्ड इन द सेम एरिया, जो उसी एरिया में रहता है, एज द विक्टिम्स के एरिया में, विक्टिम्स के सेम एरिया में वो क्या रहता है। इसके बाद ये हमारा गाइस सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, द एक्यूज्ड वर कंज्यूमिंग एल्कोहल, वर मतलब थे, आरोपी जो है कंज्यूमिंग का सेवन करना, कंज्यूमिंग का मतलब किसी चीज़ का सेवन करना, कंज्यूम मतलब कंज्यूमिंग कर रहा था, सेवन कर रहा, वेन जब, यहाँ कब वाला सेंस नहीं दे रहा है, ये जब, देसा उन्होंने देखा, मतलब एक्यूज ने देखा, उन्होंने देखा, हर प्लेइंग उसे खेलते हुए, आउटसाइड हर हाउस, बाहर उसके घर के बाहर उसे खेलते हुए देखा, उस समय उन्होंने क्या किया था, वेन दे सा हर प्लेइंग आउटसाइड हर हाउस, उस समय वे क्या कर रहे थे, एल्कोहल का सेवन कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, देन द टू, मतलब द टू, देन दो व्यक्ति जो है, देन क्या किया, तब, टुक हर टू नियर बाय जंगल, दो व्यक्ति जो है उसे क्या हुआ, नज़दीक के, नियर बाय मतलब नज़दीक, नियर बाय नोट कर लेंगे गाइज, ये नियर बाय का मतलब होता है नज़दीक के जंगल या बगल के जंगल में उसे लाया। टुक मतलब टेक का क्या होता है, टेक का टुक मतलब लाना, रैप्ट, टुक टू जंगल एंड रैप्ट दुष्कर्म हर, रैप्ट हर दुष्कर्म किया, एंड फ्लेड द स्पॉट, फ्लेड, फ्ली का क्या होता है, ये फ्ली का दूसरा रूप फ्लेड होता है, और तीसरा रूप भी फ्लेड होता है। फ्लेड मतलब भाग गया स्पॉट से। एनदर गर्ल हु लिव्स नियर बाय हर्ड द चाइल्ड्स क्राइंग, दूसरा लड़की जो नज़दीक में, क्या, हु लिव्स नियर बाय हर, नियर बाय मतलब नज़दीक में रहता था, हर्ड सुना, द चाइल्ड्स क्राइंग बच्चे के रोते हुए आवाज़ को सुना, एंड आफ्टर रशिंग टू द स्पॉट, यहाँ स्पॉट है गाइज, स्पॉट यहाँ पे हिडन हो गया है, ये स्पॉट है, स्पॉट पर रशिंग दौड़कर, भागकर, स्पॉट पर क्या हुआ, पहुंचने के बाद, द गर्ल लड़की, फाउंड द विक्टिम्स ब्लीडिंग, लड़की ने, वह लड़की जो भागकर जो आया था वो क्या हुआ, पाया विक्टिम्स को, ब्लीडिंग खूनों से, ब्लीडिंग मतलब लथपथ, एंड टुक, यहाँ पे टुक होगा, टुक हर, उसे टुक किया मतलब लाया, हर टू हर मदर, उसे उसकी माँ के पास लाया। तो गाइज ये हमारा छोटा सा पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ में जो हमें कुछ सीखने के लिए मिला, टेंसेस है, और टेंस के साथ साथ टेंस का जो पैसिव फॉर्म होता है गाइज, पैसिव फॉर्म, उसे सीखने के लिए मिला। अधिकतर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव है वो देखने के लिए मिला, पास्ट इंडिफिनिट का जो पैसिव है वो देखने के लिए मिला, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस जो सेंटेंस है उसे देखने के लिए मिला। उसके साथ साथ हम लोग कुछ वर्ड को देखे हैं, और हम लोग जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होता है, जो इस पैराग्राफ का जो एक्चुअल हिंदी मीनिंग था उसे हम लोग समझने का कोशिश किए गाइज। आई होप ये जो हमारा छोटा सा पैराग्राफ था उस पैराग्राफ को अच्छे से बेहतर से गाइज आप समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से न्यूज़पेपर का अनदर टॉपिक लेके आएंगे, और अच्छे से हम लोग फिर उसे ट्रांसलेट करेंगे। और इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए गाइज, बने रहिए, ताकि आप इसी तरह से अपने इंग्लिश को अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर पाएँ, और अपने फ्लुएंसी और जो है इंग्लिश की फ्लुएंसी को उसे बेहतर कर पाएँ, और एज वेल एज साथ ही साथ आप जो इंग्लिश को जो समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर है वो आप अपना इम्प्रूव कर पाएँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो ये लंबी हो रही है और यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।